The question is, an object is moving with a uniform acceleration which is parallel to its instantaneous direction of motion. The displacement velocity graph क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर एक चीज फिक्स है कि एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। अब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता तो आपको पता है हमारे पास इस तरह की कुछ इक्वेशन होती है। एक तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ग्राफ है वो डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के बीच में यानी कि वेलोसिटी के बीच में है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डिस्प्लेसमेंट और ये वेलोसिटी, तो आप ये देखो डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पर है और जो वेलोसिटी है वो x एक्सिस पर है। अब इन तीनों इक्वेशन में से स्पीड और डिस्टेंस इसमें आ रहा है, मतलब ये जो इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सभी ग्राफ को अगर आप देखो सभी ओरिजिन से जा रहे हैं, तो एक बात तो फिक्स है, ग्राफ को देख करके मुझे ये पता चल रहा है कि इनिशियल स्पीड 0 रही होगी। तो मैं कह सकता हूँ वी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए इंटू एस हो गया। v स्पीड को हम x एक्सिस पर डिनोट कर रहे हैं, ये कोई कांस्टेंट हो गया, और डिस्प्लेसमेंट को हम y एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हैं। तो हमारे पास एक इस तरह की इक्वेशन आ गई है कि एक्स स्क्वायर वाई पर डिपेंड कर रहा है, कह सकते हैं वाई एक्स स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। और जब इस तरह की इक्वेशन होती है तो वो इक्वेशन होती है पैराबोलिक इक्वेशन। तो एक बात आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो भी ग्राफ सही होगा इनमें से उस ग्राफ में पैराबोलिक शेप आनी चाहिए। तो मैं ऑप्शन डी को हटा देता हूँ, ये भी हटा सकते हैं और इसको भी हटाएंगे क्योंकि पैराबोला किसमें बन रहा है, ऑप्शन सी में। जैसे जैसे एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा कह सकते हैं कि अगर आप स्पीड इंक्रीज करोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा, लेकिन v स्क्वायर डिपेंड करेगा s पर डायरेक्टली। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। और ये इसलिए करेक्ट है क्योंकि दोनों के बीच में ग्राफ पैराबोलिक होगा नेचर में। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ आपको। जैसे अगर स्पीड और टाइम में ग्राफ पूछता तो मैं इस इक्वेशन का यूज करता v इक्वल टू यू प्लस ए टी का। तो इक्वेशन v डायरेक्टली टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन हो जाता। अगर इसी में ये पूछता कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का बताओ तब मैं इस इक्वेशन का यूज करता। मान लेते हैं स्पीड इनिशियल 0 है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में जो फिर से डिस्प्लेसमेंट टी के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, तो ये इस तरह का ग्राफ होता पैराबोलिक इन नेचर। तो इन तीनों ही इक्वेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ गया था इस इक्वेशन से। तो बस आप ये देखो कि क्या इक्वेशन बनेगी उन सब चीज़ों के बीच में जिसमें आपको ग्राफ दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग शेप देखिए कि वो स्ट्रेट लाइन है पैराबोलिक है।